If you are not adding AI powered projects to your resume, you are already losing the game. But before we start, make sure to hit that like button and subscribe to the channel because I am bringing AI projects that can actually upgrade your skills and your resumes. Now, coming back, in 2026, companies don't want developers, they want builders. They actually want to solve problems. They want people who can use AI to create real products. So today we are building something powerful, a complete LMS learning management system from scratch using anti-gravity. Using Firebase for authentications, NeonDB and Prisma for backend, React and Sats UI. And yes, we are going to use AI to build everything faster and smarter. By the end of these videos, you will be not only understand the projects, you will have something solid to add your resume. किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं एक डॉक्स, जिसमें हम मेंशन करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या टेक स्टैक यूज करने वाले हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स होनी चाहिए, क्या क्या इसमें हम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं, बैकएंड कैसे रखना है, फ्रंट एंड को कैसे रखना है, एंड एक गाइड की हम कौन कौन सा टेक यूज करना है, लाइक रिएक्ट यूज करना है या फिर नेक्स्ट यूज करना है, देन उसका ऑथेंटिकेशन कैसे रखना है, कौन से फ्रेमवर्क पे रखना है, डैशबोर्ड रखना है। ठीक है, तो आज हम एक पूरा का पूरा एक एलएमएस बनाएंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एंटी ग्रेविटी। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा डॉक्स है जिसमें स्क्रिप्ट्स और सारी चीजें लिखी हुई है, जिसका यूज करके हम आज एक फुल स्टैक एलएमएस बनाएंगे, जहाँ पे आपको यूजर साइन अप लॉगिन यूजिंग फायरबेस एंड एक डैशबोर्ड बनाएंगे जहाँ स्टूडेंट का परफॉर्मेंस दिखेगा, एडमिन का दिखेगा, कोर्स पेज दिखेगा, वीडियो प्लेयर, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, एडमिन पैनल जो वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको रिक्वायर्ड होगा वो होगा हमारा एंटी ग्रेविटी। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपना सर्च इंजन खोल लें। ठीक है, उसके बाद सर्च करें एंटी ग्रेविटी डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो मैक में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और ये आ गया मैं एंटी ग्रेविटी का ऑफिशियल वर्जन। ठीक है, ओके, अब यहाँ से जाके यहाँ पे अगर विंडोज है आपका 64 तो वो डाउनलोड कर लेना है, या अगर आपका आर्म 64 है तो आपको वो डाउनलोड करना है, लिनक्स है तो लिनक्स डाउनलोड कर लो, और मैक है तो मैक डाउनलोड कर लो, सिंपल। ठीक है, चलो अब हम पहले से इसको डाउनलोड कर रखे हैं तो इसको हम एक बार सेटअप कर लेते हैं। तो हम सर्च करेंगे एंटी ग्रेविटी। ठीक है, अब इसको एक बार हम सेटअप कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास, तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट, और आपको एक डेस्कटॉप अगर आइकन क्रिएट करना है तो उसको क्रिएट कर लो, वरना नेक्स्ट करो। ठीक है, और फिर इसको कर दो इंस्टॉल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इंस्टॉल्ड आपके सिस्टम में। ये प्रिपेयर करेगा, पहले सिस्टम को चेक करेगा, देन उसके बाद ये अपना इंस्टॉलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं एंटी ग्रेविटी क्या है, तो एंटी ग्रेविटी एक आईडीई है। ठीक है, जिसमें लाइक VS कोड जो गूगल ने लॉन्च किया है, तो इसके अंदर हमें बहुत सारे AI बोल सकते हैं, मतलब जैसे चैट जीपीटी की तरह मिल जाए, जेमिनी का प्रो मिल जाता है, सोनेट मिल जाता है। ठीक है, ये सारी मिल जाता है, जिससे आप एजेंट के थ्रू पूरा का पूरा एक वाइब कोडिंग वेबसाइट बना सकते हैं विथ बैकएंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसका इंस्टॉलिंग का, देन स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे इसको बनाना है, कैसे अप्रोच करते हैं प्रोजेक्ट को, एक डॉक्स को कैसे एक वेबसाइट में कनेक्ट करते हैं, बैकएंड उसमें कैसे लगाते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे लगाते हैं, ऑथेंटिकेशन के अंदर हम मतलब उसमें रूल्स कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट कर लेते हैं। तो क्रिएटिंग है, ओके, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट करने लगा फाइल, थोड़ा सा रुक जाते हैं, तब तक डॉक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला फीचर है लॉगिन और यूजर साइन अप का है। ठीक है, उसके बाद डैशबोर्ड बनेगा, एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड बनेगा और एक एडमिन का डैशबोर्ड बनेगा। ठीक है, स्टूडेंट के डैशबोर्ड में हमारा कोर्स रहेगा। ठीक है, जैसे जिस भी कोर्स में जा रहा है उस कोर्स रहेगा, उसका थंबनेल रहेगा, उसके अंदर वीडियोस आएंगे जो एडमिन के द्वारा अपलोड किया जाएगा। ठीक है, उसमें वीडियोस में ट्रैकिंग होगी, और ये सारा का सारा वीडियोस हम डेटाबेस में नहीं स्टोर कर रहे हैं, ये सारा का सारा यूट्यूब वीडियो हम फेच करेंगे। ठीक है, वहाँ पे यूजर ट्रैकिंग करेंगे, यूजर को कंप्लीट मार्क करना होगा, कंप्लीट करने के लिए
फिर एक कोर्स का पूरा डैशबोर्ड बनाएंगे, कौन कौन सा कोर्स कंप्लीट है, कौन कौन से बैच में एनरोल्ड है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो टेक स्टैक है फॉर क्रिएटिंग यूआई, तो हम लोग यूज करने वाला है रिएक्ट और सैट्स यूएनयूआई, ठीक है। और फायरबेस हम यूज कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, जिससे हम लॉगिन और रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे डैशबोर्ड, फिर बनाएंगे कोर्स पेज, फिर वीडियो लर्निंग पेज, एंड फिर इंटीग्रेट करेंगे अपना बैकएंड। तो बैकएंड में हम यूज करने वाले हैं प्रिज्मा फॉर क्रिएटिंग स्कीमा, एंड डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं नियॉनडीबी, ठीक है। उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे अपना फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। उसके बाद एडमिन पैनल, फिर प्रोग्रेस ट्रैकिंग बनाएंगे और फिर फाइनल यूआई या फिर डेटाबेस, ठीक है। चलो, आई होप ये इंस्टॉल्ड हो गया हो। ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम फायरबेस का देख लेते हैं कि कैसे उसमें सेटअप करना है, ठीक है। तो फायरबेस पे जाओ, ठीक है, फायरबेस पे जाओ, लॉगिन करो, ठीक है। लॉगिन करने के बाद तुम्हारे पास एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो एक है ऐड ऐप, ठीक है, इस पे जाओ, क्लिक करो। अब ये पूछेगा किसके लिए क्रिएट करना है, iOS, एंड्रॉइड और वेब, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं वेब, ठीक है। अब हमसे मांग रहा है कि आप अपने ऐप का क्या नाम रखना चाहते हो, तो हम लिख देते हैं सीधा LMS, कुछ नाम देते हैं, चलो टेकी LMS, ठीक। और यहाँ पे कर दो रजिस्टर्ड, ठीक है। ये रजिस्टर्ड करने के बाद तुमको एक फायरबेस का SDK मिलेगा, ठीक है। और ये SDK क्या करेगा कि पूरा का पूरा तुम्हारा इंटीग्रेशन करके देगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो npm इंस्टॉल्ड फायरबेस है, पहले इसको तुमको इंस्टॉल करना होगा सिस्टम पे, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, तो देखते हैं इंस्टॉल्ड हुआ कि नहीं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल्ड हो जाता है फिर हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो जैसे ही इंस्टॉल होगा एक फिनिश का ऑप्शन आएगा, उसको कर दो क्लिक, ठीक है। इसका मतलब जो एंटी ग्रेविटी है तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है और ये ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं और प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। तो इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं, पहला कि हम किसी न किसी का LMS का टेम्पलेट उठा लें, ठीक है, और नहीं तो स्क्रैच से बना लें, ठीक है। तो जो बेटर ऑप्शन होता है वो होता है किसी का टेम्पलेट उठा लेना, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होता है। चलो AI से बना रहे हैं तो आज के लिए, आज के वीडियो के लिए स्क्रैच से ही बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फाइल में जाओ, ये VS कोड की तरह है, ये मेरा कनेक्टेड था VS कोड से, इसलिए ये डायरेक्ट फाइल ओपन कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपको VS कोड कनेक्ट करने का, ठीक है, तो वो आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ओपन फोल्डर पे जाना है, ठीक है। अब हम बनाने हैं इसमें एक नया फोल्डर, तो राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ और एक फोल्डर क्रिएट करो और इसका नाम रख दो टेकी LMS, टेकी LMS, ठीक है। इंटर किए, अब ये हो गया क्रिएट, फिर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो गया एंटी ग्रेविटी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ साइड में एक हमारा आता है एजेंट, ठीक है। जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे एक एजेंट आया, ठीक है, ये देख सकते हो टेकी LMS, यहाँ पे एक एजेंट है जिसके अंदर जेमिनी 3.1 प्रो, जेमिनी 3.1 प्रो हाई और लो दोनों है, फ्लैश है, फिर क्लाउड सोनेट का 4.6 है जो वेस्ट वर्जन होता है, और GPT का वर्जन है। तो ये 3 और 3 6 मॉडल्स मिल जाएंगे जो सफिशिएंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हमको पहले क्रिएट करना है इसका लर्निंग पेज। सबसे पहले हम जाएंगे अपने डॉक्स पे, जो हमने डॉक्स बनाया है, ठीक है। ये जो हमारा डॉक्स है इस पे जाएंगे, ठीक है।
अब चलते हैं हम अपने चैट जीपीटी पे, ठीक है। चलो चलते हैं अपने चैट जीपीटी पे, यहाँ से कर लेते हैं इसको रीस्टोर। ओके चलो, तो हम आ गए अपने चैट जीपीटी पे। अब इससे हम जनरेट करवा लेते हैं एक प्रॉम्प्ट। गिव मी अ प्रॉम्प्ट, और ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट अगर आप कमेंट करोगे तो उसका लिंक, जो डॉक्स है उस डॉक्स का लिंक हम भेज देंगे सारे प्रॉम्प्ट्स के साथ में, ठीक है। नाउ अब इसको हम एक प्रॉम्प्ट देंगे जिससे हमारा वेबसाइट बनेगा, ठीक है। इसको हम बोल दिए कि गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग UI for UI with animations for landing page for techie LMS, right, including all the details। ओके, अब यहाँ पे कर दो क्लिक, ठीक है। अब ये हमें एक प्रॉम्प्ट बना के देगा जिसका यूज करके हम एक वेबसाइट बना सकते हैं, उसका लैंडिंग पेज सिंपल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसने ये दे दिया, इसमें देखो क्या क्या टैग स्टैक यूज किया, रिएक्ट, टेलविंड, सैसुएन एंड फ्रेमवर्क मोशन फॉर एनिमेशन, ठीक है, ये दे दिया। यहाँ पे कॉल टू एक्शन सब सारी चीजें दे दी है इसने, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना है, बस कॉपी करो यहाँ से। चलो VS कोड पे चलते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, कोई प्रोजेक्ट कोई सेटअप नहीं करनी है, बस यहाँ पे जाओ, यहाँ से अपना प्रोजेक्ट से सॉरी यहाँ पे अपना मॉडल सिलेक्ट करो। हम सिलेक्ट कर रहे हैं जेमिनी 3.1 प्रो हाई, ठीक है। अब इस पे कर दो इसको पेस्ट, ठीक है, और सिंपली करो इसको क्लिक, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक readme.md फाइल बनाएगा जिसमें ये सारी डिटेल्स तुम्हारा लिखेगा, ठीक है। देखो ये थिंकिंग करने लगा। अब ये प्रोजेक्ट को एनालाइज करेगा, प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा, कुछ कमांड है जो रन करने का परमिशन मांगेगा वो दे देना, ठीक है। देखो ये परमिशन वहां क्रिएट करने का, इसको कर दो रन, ठीक है। तो ये तुम्हारे सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट बना देगा, ठीक। अभी देखो इसको देखते हैं, अभी ऐसे ही करेंगे, ये इस सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट बना के देगा। चलो ये आगे फिर रन करने का, इसको कर दो रन। और जैसे ये अपना प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद एक रेडमी फाइल बनाएगा, उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स लिखेगा कि क्या क्या ये करने वाला है, क्या क्या चीजें ऐड करेगा, कौन कौन से फ्रेमवर्क ऐड करने वाला है इसमें, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें ऐड करने वाला है। तो एक पूरा का पूरा हम वेबसाइट देखने वाले हैं जो एंटी ग्रेविटी का यूज करके बनेगा। देखो एक रेडमी टास्क दे दिया, ठीक है, कि हम इसमें क्या क्या ऐड करने वाले हैं। तो सिंपली इसने दिया कि टेकी LMS, देखो यहाँ प्लान दे दिया, यहाँ टास्क देखिए, टास्क में क्या है कि टेकी LMS लैंडिंग पेज ब्रेकडाउन। सबसे पहले क्रिएट करेगा पैकेज और वाइट, ये सब तो होता ही है, मतलब जो बेसिक्स है। फिर ग्लोबल स्टाइल में करेगा, index.css नापर बनाएगा, हीरो बनाएगा, फीचर, कोर्स, हाउ इट वर्क्स, डैशबोर्ड, प्रीव्यू, टर्मिनल सॉरी टेस्टिमोनियल, प्राइसिंग एंड CTA, ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन दे दिया कि हम ये यूज करने वाले हैं, ऐसे ऐसे बनाने वाले हैं, क्या आप परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। इसको कर दो सिंपली प्रोसीड, ठीक है। अब जैसे ही प्रोसीड करोगे ये अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा वेबसाइट AI से बनाने का पहला वीडियो है, ठीक है। इसके बाद जो भी वीडियोज आएंगी उसमें हम देखेंगे कि वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल पे एनिमेशंस कैसे लगा सकते हैं, कैसे टेम्पलेट यूज करते हैं, कैसे अदर कंपोनेंट्स इसमें यूज करते हैं, वो सारी चीजें। देख सकते हो यहाँ पे अपना ये प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड सी। चलो तो इसने पहले पैकेज और डिसन बनाया, वाइट बनाया, टेलविन, पोस्ट.js, फिर ये इंडेक्स बनाया, ठीक है। अब ये CSS का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, उसको भी देख लेते थोड़ा। तो ये किया, ठीक है, ये index.css बना रहा है ये, ठीक है। आज हम एक लाइन भी कोड नहीं लिखेंगे, पूरा का पूरा एंटी ग्रेविटी से लिखवाने वाले हैं और देखने वाले हैं ये किस टाइप का वेबसाइट बना के देता है, ठीक है। और इसको रिफाइन कैसे करते हैं पूरा का पूरा प्रॉम्प्टिंग के थ्रू, वो भी देखेंगे आज, ठीक है। चलो कोई भी अगर डाउट्स है या फिर आप कमेंट कर देना, प्रोजेक्ट्स कुछ भी कमेंट कर देना, आपको प्रोजेक्ट्स का गिटहब लिंक मिल जाएगा। और इसमें ये भी देखेंगे कि इसको गिटहब से कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है, तो बिना स्किप करने देखते रहो, ठीक है। कहीं पे भी डाउट आ रहा है उसको
कमेंट कर दो और हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये स्कैप फोल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड एंट्री पॉइंट्स क्रिएटिंग मेन रिएक्ट एंटिटी फाइल्स। ओके, अब ये मेन फाइल क्रिएट कर रहा है, जैसे नावबर हो गया, ये अब नावबर क्रिएट कर रहा है कि नावबर में क्या क्या होनी चाहिए, कैसी कैसी फीचर्स होनी चाहिए, यूआई कैसी होनी चाहिए। फिर हीरो सेक्शन बनाएगा, ठीक है। हीरो देखो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ खुद बना रहे हैं। ये ऐप डॉट जेएक्स बनाया, फिर ये थीम प्रोवाइडर डॉट जेएक्स बनाया, देखो, ठीक है। तो ये सारे चीजें खुद ही करेगा, बस हमको वॉच करना है और इसको प्रॉम्प्ट के थ्रू पूरा का पूरा डिफाइन करके बनाना है, ठीक है। सो जस्ट वेट एंड सी। तो तब तक जब तक ये बनाता है तब तक हम अपना गिटहब सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से अपना जो भी तुम्हारा गिटहब अकाउंट है उसको ओपन कर लो, ठीक है। अब अपना साथ साथ गिटहब कनेक्ट करके और देखेंगे कि कैसे कैसे इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तुम अपना रेपो बनाओगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, हम चल जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, टेकियल पे। और यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं एक रेपोजिटरी। सबसे पहले जाओ अपने रेपोजिटरी में, ठीक है। उसके बाद जाओ न्यू रेपोजिटरी और इस रेपोजिटरी का दे दो नाम, ठीक है। क्या नाम दोगे, तुम जो भी नाम देना चाहो वो दे दो, ठीक है। एक ही LMS डाल दिए हम, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन हम कुछ नहीं डाल रहे और यहाँ से पब्लिक कर दो। इसमें दो ऑप्शन होता है, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कोई देखने वाला नहीं है, और पब्लिक का मतलब होता है कि सबको ये दिखेगा प्रोजेक्ट, ठीक है, सिंपल। हमको गेट इग्नोर अभी ऐड नहीं करनी है, इसको अभी रहने दो। लाइसेंस ऐड करनी नहीं करनी है, इसको रहने दो, ठीक है। सिंपल कर लो क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। चलो क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट। अब ये सारी चीजें हम बाद में ऐड कर लेंगे अपने सिस्टम पे, ठीक है। तो ये यहाँ तक दे दिया, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ बना दिया ये, ठीक है। ये CTA बना दिया, डैशबोर्ड प्रीव्यू, फीचर बना दिया, फुटर, हाउ इट वर्क्स बना दिया, नाम्बा बना दिया, प्राइसिंग, टेस्टिमोनियल, सब कुछ बना दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, तो जैसे इसको एक्सेप्ट करोगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करो, ठीक है। अब टर्मिनल में लिखना है, पहले तो सबसे पहले इसका डिपेंडेंसीज जो है जितने भी है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड होगा कैसे, सिंपल है यार, npm स्मॉल में लिखना, npm इंस्टॉल। जैसे ये लिखोगे तुम्हारे सिस्टम के अंदर रिएक्ट के जितने भी डिपेंडेंसीज होंगे वो सारे के सारे इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। बार बार तुमको कोई पैकेज इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इंस्टॉलेशन में कोई डाउट आ रहा है वो भी कमेंट कर देना, और वो भी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। और अगला वीडियो आप कौन सी प्रोजेक्ट चाहिए, किस पे चाहिए, कौन सी लैंग्वेज पे चाहिए, वो कमेंट कर देना, उस पर हम लोग बना के लाएंगे, ठीक है। हर वीक में 2-3 प्रोजेक्ट्स आएंगी जो AI पावर्ड होगी, जो आपके रेज्यूमे को बूस्ट करेगी, ठीक है। तो वो हम सारी AI की हेल्प से ही बनाएंगे। आज एंटीग्रेविटी से बना रहे हैं, कुछ और आईडी जो नया नया आएंगे वो देखेंगे। फिर इसमें कौन कौन सी इंटीग्रेशन हम करते हैं, जैसे फ्रेमवर्क मोशन, ग्राफिक्स कैसे इसमें ऐड करते हैं, एनिमेशंस कैसे इसमें लगाते हैं, तो वो पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टॉल्ड, ठीक है। अब ये अभी दे रहा है 2 मॉडरेट, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कॉपी करो फोर्स वाला और इसको इसमें कर दो पेस्ट एंड एंटर, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जो भी हमारा मॉडरेट सिक्योरिटी वेरिएबिलिटीज आ रहा है उसको सॉल्व कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो चलो ये वल्नरेबिलिटी 0 हो गया, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए कमांड क्या है, npm run और dev, ठीक है। अब इसको कर दो इंटर, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये लोकल होस्ट आ गया। अब इसको कर दो सिंपल, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे करो ओपन, तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई एरर आ रहा है तो वो भी देख लेते हैं, रुक जाओ बस। चलो लेट्स सी इट्स वर्क और नॉट, और कैसा बना है, ठीक है। ये एग्जैक्टिंग, ओ वाओ, वो या लेट्स सी। सो इसने एक टॉगल भी ऐड कर दिया है बिना बताए, बट ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। या ये वर्क, ये काम भी कर रहा है, देखो, ठीक है, दोनों मोड में काम कर रहा है। चलो तो यहाँ पे अपना कुछ अपना पोस्टर लगाएंगे, ठीक है। बिल्ड योर फ्यूचर विथ AI पावर्ड लर्निंग, ओके। एंड ये काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो ये इसने ये प्रोजेक्ट्स वगैरह दे दिया, फीचर्स कोर्स, ठीक है। ये वर्क कैसे देता है करता है वो दे दिया, AI पावर्ड। और ये डैशबोर्ड सिंपल बनाया है, ठीक है। लॉग बाय स्टूडेंट एक वो चला दिया, ठीक है। प्राइसिंग का दे दिया, वाओ
लेट्स सी। ओके, रेडी टू स्टार्ट योर एआई जर्नी 2 days, ये सब कुछ बना दिया, नावल वगैरह सब कुछ बना दिया। मेड विथ, ओके इसको चेंज कर लेंगे हम अपन, ठीक है। चलो इसमें अभी क्या है, इसका यूआई एकदम चेंज करेंगे, ठीक है, नो डाउट्स, ठीक है, नो डाउट्स। चलो अब देखते हैं ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इसका ड्रॉप डाउन सारे फीचर्स आ गए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव अभी दिख रहा है, ठीक है। तो हमको इसमें कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, तो ये पूरा हमारा इसका लैंडिंग पेज सिंपल बन गया है, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको पुश कर लेते हैं अपने गिटहब पे, ठीक है। चलो गिटहब पे पुश करने के लिए सबसे पहले इसमें जाओ, ठीक है। एक नया टर्मिनल ऐड कर लो, एक नया टर्मिनल अपन ऐड कर लेते हैं। चलो अगर आपको गिट अगर नहीं पता है कि गिट में कैसे पुश करते हैं, तो एक पूरा का पूरा स्पेशल अपना वीडियो बना हुआ है 1.5 घंटे का, वो हम यहाँ पे आइकन पे पिन कर देंगे, वहां से देख लेना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज कर देंगे गिट से, ठीक है। अब इस गिट के जितने भी फाइल्स हैं उसको हम ऐड कर देंगे गिट के अंदर, ठीक है। चलो तो अब जितने भी इसके फाइल्स हैं वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। क्या हो गया, इतने सारे क्यों आ रहे, क्या दाब दिया मैंने, जाओ 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 जाओ, क्या प्रेस कर दिया। चलो फिर से ट्राई करते हैं अपन, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कमांड है। सबसे पहले गिट इनिट, फिर एक कमिट मैसेज, बट इसमें वो ऐड का नहीं दिया है, वो ऐड करना पड़ेगा, बिना ऐड किए तो वो लेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इनिशियलाइज करो, ठीक है। ये इनिशियलाइज है, फिर गिट ऐड डॉट, ठीक है, एंटर करो, देखते हैं क्या होता है। आई थिंक कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, रुको 1 मिनट रुको। तो सबसे पहले मैसेज वगैरह कर लेते हैं, मतलब कमिट वगैरह एक दो कर लेते हैं ना, फिर वो इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे ये कोड्स तो दिखा तो रहे पुश करने का, बट कुछ ब्रांच में हम लोग क्रिएट तो किए नहीं है। फिर ये कमिट किस चीज का दिखा रहा है, वेट वेट, ये क्या फाइल बना दिया इतना सारा, ये सब प्लस टोकन्स मॉड्यूल्स चेंजेस। चलो git init git commit -m updated, सॉरी इसको कर दो इंटर। तो ये अभी अनट्रैक्ड है, अनट्रैक्ड क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने अभी कुछ ऐड किया ही नहीं है, ठीक है। अब करो git add डॉट इंटर, ठीक है, git add डॉट इंटर। आई थिंक सम इश्यूज है इस टर्मिनल में, बट एक मिनट एक मिनट, सबसे पहले इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसका ट्राई करते हैं, गिट इनिट, कि वो चालू है ना लोकल होस्ट पे, इसलिए शायद नहीं हो रहा है। तो गिट ऐड डॉट इंटर, ये एरर आ क्यों रहा है ये नहीं पता बस। टर्मिनल को डिलीट करो यार, कुछ नहीं।
चलो इस कमांड से देखते हैं एक बार ऐड करके। ऐड तो ये होगा नहीं बिकॉज कुछ भी हम लोग फाइल इसमें मतलब जो भी है वो हम लोगों ने ऐड किया नहीं है। तो इसको एक बार कमांड दे दो, git add dot not working is not working in terminal fix it। ठीक है, इसको एक कमांड दे देते हैं, ये सॉल्व करेगा इसको। ठीक है, कि क्या इश्यूज उसमें आ रही है उसको फाइंड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए। ठीक है, तो ये अपना देखा। ठीक है, तो प्लीज विदाउट अ स्पेस इसको कर दो रन। ठीक है, चलो इसने बोला, हम लोगों ने इसको कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इसमें एरर आ रहा है। यहाँ से कर दो इंटर, फिर वही बात, तो कुछ और ही आ जाए। नोटिस स्पेस ऐड एंड। ठीक है, ये आई थिंक कुछ एरर है इस प्रॉब्लम में, देखते हैं। अननोन रन टेलविंड, ये कुछ है एरर, बट टर्मिनल के अंदर कुछ तो चल रहा है। इसका एरर हम लोग इसको दे दिए। ठीक है, देखते हैं अब ये सॉल्व करता है कि नहीं। ठीक है, तो ये रिफाइन कर रहा है इसको, देख रहा है क्या एरर आ रहा है इसमें। गिट इग्नोर, अच्छा गिट इग्नोर फाइल इसमें ऐड नहीं है इसलिए ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसने ऐड कर दिया गिट इग्नोर को एंड इसको कर दो रीस्टोर्ड। चलो कुड नॉट फेच, ओके कोई नहीं। अब इसको कर दो ऐड git ignored file will be placed in next line। एक सेकेंड, ये दोनों इसको दो। ये कमांड ऐड करो। चलो, या तो पैकेजिंग, रिपोजिटरी, काउंटिंग्स, डेटा कंप्रेशंस। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से इसका गेट ब्रांच चेक कर लेते हैं कि कौन सा ब्रांच है। ठीक है, चलो ये अभी इसको रिमूविंग डुप्लीकेट्स कर रहे हैं। ठीक है, वो कर लेते हैं। चलो तब तक क्या करते हैं, अपना फायरबेस इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलो इस पे चलते हैं और अपना फायरबेस जो भी है उसको इंटीग्रेट करते हैं इसमें एंड लॉगिन को फंक्शनलिटी करते हैं। ठीक है, चलो ये इसमें गए। ठीक है, अब ये npm इसको इंस्टॉल कर लो सिस्टम पे, ये क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब आएंगे तो पुश ही कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ब्रांच कॉपी करो कि मैं एक बार ब्रांच चेक ही कर लेते हैं। ठीक है, इसका ब्रांच चेक कर लो। ठीक है, अब इसका जो भी बात है, ठीक है, इसको कॉपी करो और इसको पुश करते हैं हम लोग अब गिटहब पे। ठीक है, इसको डालो, हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट इसको कर दो पुश मेन ब्रांच पे। ठीक, ये हमारा कर दो मेन ब्रांच पे पुश। अब ये जो सिस्टम्स है ये पूरा का पूरा हमारा गिटहब से इनिशियलाइज हो गया, जो भी हम रेपोजिटरीज बनाए थे। ठीक है, चलो ये हमारा बन के रेडी हो गया। देखते हैं कोड यहाँ पे आया कि नहीं है। एक बार रिफ्रेश करो। ओके, नाउ हियर यू कैन सी ऑल द फाइल्स आर हियर। चलो अब आते हैं अपने सिस्टम पे, ये हमारा फाइल सारा बन गया। चलो फाइल्स पे चलो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन काम पे। ठीक है, अब हम अपना बनाते हैं
यस, यहाँ पे आओ, यहाँ से फायरबेस का कॉपी करो। चलो अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे सिस्टम जो भी है टर्मिनल पे आओ और फायरबेस के एक बार इंस्टॉल कर लो, ठीक। और यहाँ के जो भी ये एस डी के है, इसका एस डी के कॉपी कर लो, ठीक है। अब अपने ये इस पे आओ और इस एजेंट को, एक सेकेंड, ये एरर मार रहा है ड्यू टू could not fetch npm install firebase, ये एरर आ रहा है। तो ये जब भी कुछ एरर आए ना, इसको सिंपल कॉपी करो और एजेंट को दे दो, ठीक है। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगानी, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। तो ये सारा का सारा सॉल्व करके देगा, ठीक है। तो इसने एरर को इनिशियलाइज किया कि क्या एरर आ रहा है, ठीक है। चलो इसने, अच्छा लेगेसी पेयर इसमें ऐड करना होता है डेप्स करके, तब जाके ये काम करता है। ये वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए। तो ये हो जाएगा इंस्टॉल। चलो अब इसको कॉपी कर लो एस टी को फिर से। अब हम देते हैं इसको एंटी ग्रेविटी को, इसको कर दो पेस्ट एंड बोलो इसको कि मेक और लॉगिन सिस्टम विथ सिक्योरिटी, ठीक है। एंड चलो ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, ये फायरबेस में हम लोग लॉगिन सिस्टम ऑथेंटिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये इसने क्या बोला कि आई हैव अपडेट द इम्प्लीमेंटेशन प्लान। सबसे पहले इसका प्लान को ओपन करो, ठीक है। इसने क्या क्या प्लान दिया है, ओके, ठीक है। अब इसके प्लान पे जाओ, रिव्यू पे जाओ और इसको बोल दो गो अहेड और कर दो सबमिट, ठीक है। जैसे सबमिट करोगे ये अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये जब तक इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है तब तक हम फायरबेस सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैक आ जाओ, चलो कंटिन्यू टू कंसोल, ठीक है। अब आ गए हम अपने ऐप के अंदर, ठीक है। तो इस ऐप के अंदर अभी तक कोई भी ऑथेंटिकेशन सेटअप नहीं है, तो यहाँ पे जाओ, ठीक है, और इसमें लगाओ ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आ गए, ठीक है। साइन इन मेथड पे जाओ और यहाँ पे दोनों एनेबल है, यहाँ पे गूगल और ये दोनों एनेबल कर लेना, ठीक है। जैसे इसको एनेबल करोगे तो ये दोनों फीचर से लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ये firebase.js ऐड किया, ठीक है, और ये नैपर में अब इसको ऐड कर रहा है, ठीक है। चलो जब तक ये ऐड कर रहा है तब तक हम अपना थोड़ा बैकएंड का देख लेते हैं कि बैकएंड का क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने डॉक्स पे। चलो डॉक्स पे चलते हैं। चलो ये हमारा डॉक्स है। अब इस डॉक्स में हमारा क्या क्या था, लैंडिंग पेज हमने बना दिया है, साइन अप और लॉगिन का भी बनना है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा बैकएंड का सेटअप कर लेते हैं। फायरबेस का कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो सबसे पहले हमको क्या करना है, नियॉन डीबी पे जाना है, नियॉन डीबी पे जाना है। नियॉन डीबी को ओपन कर लो, ठीक है। और नियॉन डीबी के अंदर एक प्रोजेक्ट बना लो, लॉगिन कर लो गूगल से या फिर जो भी गिटहब से करना है कर लेना लॉगिन, ओके। चलो ये जैसे ही क्रिएट करोगे, ठीक है, मतलब जैसे ही यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ और इस प्रोजेक्ट का दे दो एक नाम, ठीक है। तो हम दे देते हैं टेकी LMS, ठीक है। और ये पोस्ट ग्रेड का वर्जन पूछ रहा है, तो जो सिलेक्ट है उसको रैंडम रहने दो, ठीक है। और इनेबल नियॉन ऑथ इज मैनेज ऑथेंटिकेशन सर्विस दैट स्टोर यूजर्स एंड सेशन डायरेक्टली इन योर डेटाबेस। और इसका भी जरूरी नहीं है, तो इसको कर दो क्रिएट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया डेटाबेस क्रिएट, ठीक है। अब इस पे जाओ, कनेक्ट पे जाओ, ठीक है। और ये प्रोडक्शन पे रहने दो, नियॉन डीबी प्राइमरी रहने दो, ठीक है। ये जाओ .env पे, ठीक है। .env पे जाके अब इसको कर लेना है, चलो पासवर्ड को शो कर लो एक बार, पासवर्ड क्या है, हाइड करते हैं तो ये हाइड हो गया, ये शो हो गया पासवर्ड, ठीक है। ये कॉपी कर लो। शुरुआत में पूरा का पूरा सेटअप करना होता है नियॉन को, तो आप यूट्यूब पे देख लेना इसको कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया हम लोग, तब तक देखते हैं ये इसका सेटअप किया कि नहीं। So I have successfully created and integrated the Firebase authentication system. You can test it running by you. ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं ये टेस्ट ये किया कि नहीं किया, ठीक है। तो इसको एक बार कर लो रिफ्रेश।
तो ये साइट, अच्छा ठीक है, ये अभी हम लोग उसका रनिंग बंद कर दिए थे ना, इसलिए आ रहा है। इसको रन कर लो, npm run dev enter, ठीक है। ये अपना वाइट कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो यहाँ से इसको करो कॉपी, क्या गया, लिंक्स, लिंक करो फॉलो, और अपना सिस्टम जो है हो गया ओपन, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया साइनिंग का ऑप्शन। तो वेलकम बैक। तो इसमें अभी गूगल ऑथेंटिकेशन इसने नहीं दिया है, ठीक है, और ये पॉपअप पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको इसमें गूगल का इम्प्लीमेंटेशन करके दो, ठीक है। सो इसको बोलो इन लॉगिन और साइन अप इंटीग्रेट लॉगिन विथ गूगल, ठीक है। अब कर दो इंटर। तो अब हमको ये जो लॉगिन और साइन अप सिस्टम है वो गूगल के ऑथेंटिकेशन का देगा। इसके लिए हमको फायरबेस में जो मैंने बताया, जैसे फायरबेस पे जैसे ही जाओगे तो साइन अप में जाके यहाँ पे प्रोजेक्ट शॉर्टकट में जाके ये ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके अंदर साइनिंग मेथड के अंदर ईमेल और पासवर्ड, ईमेल से करना और पासवर्ड से करना एनेबल हो गया है, ठीक है। और ये गूगल का ऑप्शन भी एनेबल है। अगर तुमको और कोई भी प्रोवाइडर इसमें से देना है, फोन देना है, एनोमस देना है, माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ से तुम चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो ऑथेंटिकेशन अभी हमारे पास है। तो यहाँ पे चलते हैं, और ये ऑथ और कॉन्स को ये अपडेट कर दिया है, ठीक है। चलो अब एक बार बैक चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, चलो आगे। अब देखते हैं इसने ऐड किया कि नहीं। ओके, ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं कंटिन्यू, और लेट्स सी ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो हम किसी भी मेल से एक बार कर लेते हैं लॉगिन। तो ये हमारा हो गया लॉगिन, इतना आसान होता है ये। चलो देखो ये बन गया यहाँ पे। अब प्रोफाइल पे गए, अभी कुछ और नहीं, कुछ नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अब हमारा जो लॉगिन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। और हमारा लैंडिंग पेज बिल्कुल बन गया है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब इसके अंदर हमको इंटीग्रेट करना है डेटाबेस, और उसके बाद जितने भी एलएमएस फीचर है वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो डेटाबेस के लिए हम लोगों ने क्या किया था, डेटाबेस के लिए हम नियॉन नियॉन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कर लिए इसका हम स्नैपेट कॉपी, ठीक है। अब जाओ यहाँ से एंटीग्रेविटी पे बोलो, चलो एक खुद से बना लेते हैं। चलो इस सब सारे फाइल्स को अधिक कर दो, बंद कर दो, ठीक है। यहाँ से फाइल्स पे जाओ और क्रिएट करो .env, प्रेस इंटर, और इसके अंदर उसको कर दो पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस का यूआरएल आ गया, ठीक है। अब इस पे जाओ। अब हमको एलएमएस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो चलते हैं एक बार चैट जीपीटी पे, ठीक है। चलो इसको बोलो कि आई वांट टू क्रिएट स्कीमा विथ प्रिज्मा फॉर दिस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएट दिस यूजिंग एंटीग्रेविटी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक प्रॉम्प्ट देगा जो पूरा का पूरा एक स्कीमा डिजाइन करेगा, ठीक है। इसने एक दे दिया। चलो इसमें डेटाबेस एक बार चेक कर लेना, पोस्टेड एसक्यूएल है या नहीं है। ये नियॉन डीबी में ORM, प्रिज्मा ORM, ठीक है। अब इसने सब कुछ दे दिया, कैसे क्या करना है, फलान ठिकान जो भी है, ठीक है। चलो इसने बोनस में एक प्रमोट दिया, इनहांस बाय एडिंग दिस ब्ला ब्ला, ठीक है। तो दोनों कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर दो कॉपी, और चलो इस पे एंटीग्रेविटी पे इसको कर दो पेस्ट। और जो नीचे वाला कोड था वो इसलिए था थोड़ा उसको एनहांस कर दे, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, चलो इस पे इसको दे दो, ठीक है। और इसको बोलो, और इसको बोल दो कि आई ऑलरेडी मेक अ .env एंड ऐड माई पोस्टेड नियॉन, बोलो इसको कि नियॉन क्रेडेंशियल, ठीक है। और इसको कर दो इंटर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पूरा का पूरा प्रिज्मा का स्कीमा डिजाइन करेगा, ठीक है। और स्कीमा को डिजाइन करने के बाद जितने भी टेबल्स हैं उनको नियॉन डीबी के अंदर पोस्ट करेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने इस पे नियॉन पे, ठीक है। एक बार इसको कर दो कट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, है ना, ठीक है। अब इसमें एक टेबल का ऑप्शन है, अगर देख सकते हो तो, और इस टेबल के अंदर अभी कुछ नहीं आ रहा है, नल है, ठीक है।
here you can see जीरो टेबल्स इन पब्लिक स्कीमा, ठीक है। अब जैसे ही ये एंटी ग्रेविटी हमारा पब्लिक वो स्कीमा ये बना रहा है, दिखाई देते हैं कैसा बना रहा है। ये प्रिज्मा का एक फोल्डर बनाया, इस प्रिज्मा के अंदर ये अपना पूरा सिस्टम बना रहा है, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या मॉडल्स हो गए, ठीक है। तो ये अभी पूरा का पूरा स्कीमा राइट कर रहा है, और जैसे ही यहाँ से हम पुश करेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि सबसे पहले अपने सर्वर को रोको, ओके, ठीक है, सर्वर रोक दिए। अब ये npm प्रिज्मा जो है इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है, ठीक है, कर लिया इसको इंस्टॉल। तो ये प्रिज्मा पहले हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है, और उसके बाद हम इसको करना है जनरेट, ठीक है, जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद देखो अभी ये कुछ एरर आ गया, तो ये जो एरर है इसको इसी को वापस कॉपी करके दे दो, ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। सिंपली कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो भी एरर आ रहा है वो इसको दे दो, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बना लेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, लेगेसी पेयर डालना ही है। तो चलो इसको दे देते हैं और करो प्रेस इंटर। तो ये हमारा ये जो लेगेसी पेयर डेप्स है वो रिएक्ट के अंदर एक फ्रेम मतलब मॉडल्स जो होता है वर्जन्स, उस वर्जन में हम लोग यूज कर रहे हैं 70 यूज कर रहे हैं शायद 70 या 16, ओके, इसलिए आ रहा है। तो ये अब इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इंस्टॉल ना हो तो ये प्रिज्मा है, फिर इसका प्रिज्मा क्लाइंट इंस्टॉल करना है, ठीक है, ये कर लो प्रिज्मा क्लाइंट इंस्टॉल, दोनों इंस्टॉल कर लो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग प्रिज्मा को जनरेट करेंगे, ठीक है, जनरेट करने के बाद इसका डेटाबेस न्यूऑन पे पुश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है वो पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाएगा। चलो अब यहाँ से हम करते हैं इसको कॉपी और यहाँ पे जाओ, इसको करो पेस्ट और जनरेट। तो अब हमारा जो स्कीमा है वो हमारा जनरेट हो जाएगा। तो अभी क्या आ रहा है कि ये अभी हमारा एरर दे रहा है कि जो प्रिज्मा स्कीमा है तो जो प्रोवाइडर है पोस्टर SQL.env डेटाबेस URL वो सही नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसमें हम लोग क्या दिए हुए, डेटाबेस URL और पासवर्ड शो किए थे, तो फिर ये ले क्यों नहीं रहा है। चलो तो इसको 1 मिनट के लिए कॉपी करो, ठीक है, और इसको वापस इसी को दे दो, ठीक है। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या एरर आ गया, यहाँ से पैनिक मत हो जाना है, ठीक है। इसको वापस दे दो, इसका वो जो भी आउटकम होगा, जो भी आंसर होगा वो अपना इसे दे देगा, ठीक है। जहाँ भी डाउट्स आ रहा है और इसका पूरा डिटेल्स डॉक्यूमेंट हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये पहले इसको इंस्टॉल कर लो, शायद इसी की वजह से ये एरर आ रहा है। ये क्यों एरर आ रहा है, इसने बताया कि इट लुक लाइक npm prisma डाउनलोडेड द ब्रांच न्यू वर्जन 7, ठीक है, विच जस्ट रिसेंटली रिमूव द URL प्रॉपर्टी फ्रॉम द स्कीमा फाइल्स इन फेवर ऑफ these files. Since your project is not configured on Blending 7, we are using a standard JavaScript, not TypeScript. Okay, ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी फाइंड करके दे दिया, ठीक है। अब ये फिर से जनरेट करके देखो क्योंकि वल्नरेबिलिटी जो है वो 0 हो गया है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये अब वर्क करेगा, ठीक है। एंड ये अपडेट अवेलेबल्स, एक सेकेंड, ये प्रिज्मा जनरेट हो गया है, ठीक है। अब इसको पुश करके देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि अपने इस फोल्डर के अंदर कुछ आया नहीं है ना, इसको जस्ट रिफ्रेश करके देखो कि टेबल के अंदर कुछ आया क्या, नहीं आया ना, ठीक है। चलो अब इसको एक बार पुश करके देखते हैं, ठीक है भैया, हाँ ठीक है। चलो ये हमारा अब क्या कर रहा है, ये हमारे डेटाबेस को पुश कर रहा है उस टेबल पे, ठीक है। तो ये जैसे ही टेबल हमारा पुश होगा तो मतलब हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा पोस्टर SQL से, ठीक है। लेट्स सी, वेट करो 1-2 मिनट, थोड़ा टाइम लेता ही है, हो जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे पूरा का पूरा डैशबोर्ड जहाँ पे हम देखेंगे कैसे आप अपना लिंक अपलोड करते हो वहाँ पे, कैसे स्टूडेंट उसको देखता है, कैसे एडमिन देखता है, ये सारी चीजें। ओके, नाउ लेट्स बूम, योर डेटाबेस इज नाउ सिंक विद प्रिज्मा। एंड देखना कमाल, देखना एक जैसे यहाँ पे है ना, अब देखो इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो मेरा सारा का सारा टेबल दिखेगा। चलो इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, ये देखो AI प्रोजेक्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट कोर्स टैग एलिमेंट लेसन्स नोटिफिकेशंस पेमेंट प्रोग्रेस रिव्यू ऑल द थिंग्स आर हियर। ओके, सो इतना इजी था, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गया, डेटाबेस से कनेक्शन हो गया। अब हमारा भैया क्या काम बच गया, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमारा बनाएंगे LMS, ठीक है। चलो तो बनाते हैं अपना LMS। तो जाओ यहाँ पे, ठीक है, और इसको बोलो कि वी हैव डन
Now based on this schema, give a prompt to build a login admin system for LMS। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक प्रॉम्प्ट देगा जिससे पूरा का पूरा हम एडमिन पैनल बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये इसने सब कुछ दे दिया। ठीक है, कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हम अपलोड कर सकते हैं, व्यू एनरोलमेंट, यूजर सर्टिफिकेशंस, एनिमेशंस, ये सब कुछ दे दिया। ठीक है, तो जस्ट इसको कर लो कॉपी। ठीक है, जाओ एंटी ग्रेविटी पे, इसको कर दो यहाँ पे पेस्ट, और वो जो नीचे वाला दे रहा है वो थोड़ा अच्छा देगा। ठीक है, तो इसमें क्या शॉर्टकट है कि मेक द एडमिन डैशबोर्ड लुक लाइक अ प्रीमियम SaaS प्रोडक्ट। ओके, इसको कॉपी कर लो और इसके साइड में इसको कर दो पेस्ट। ठीक है, अब इसको करो इंटर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फिर से ये एक स्कीमा डिजाइन करेगा। ठीक है, और स्कीमा नहीं करेगा, एक डैशबोर्ड के लिए रीडमी डिजाइन करेगा कि हम क्या क्या बनाने वाले हैं, कैसे कैसे बनाने वाले हैं, वो सारी चीजें ऐड करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये बना रहा है, तब तक हम अपना ये जो कोड है उसको पुश कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको कर दो जनरेट। ठीक है, तो यहाँ से ये कर दिया जनरेट, और यहाँ से कर दो इसको कमिट। ठीक है, सिंक कर दो चेंजेस मेन ब्रांच में। तो अभी तक का जो भी हमारा कोड है वो हमारा वहाँ पे हो जाएगा पुश। अब भैया ये हम क्यों करेंगे, ये हमको इसलिए करना होता है ताकि अगर हमारा कोड डिलीट हो जाए तो वहाँ से हम उसको रीस्टोर कर लें। ठीक है, चलो एक बार चलते हैं अपने गिटहब पे। अब यहाँ पे इनिशियल कमिट है ना। ठीक है, एक बार अब रिफ्रेश करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। चलो ये रिफ्रेश किए, अब ये चेंज हुआ जो हम कमिट मैसेज दिए उससे। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब इसने एक प्लान दे दिया कि आई हैव अपडेटेड द इम्प्लीमेंटेशन प्लान आउटलाइन, तो इसको करो ओपन। ठीक है, जाओ रिव्यू पे जाओ, इसको करो गो अहेड, मतलब जाओ बनाओ इसको। ठीक है, इसको कर दो सबमिट। अब ये पूरा का पूरा वो बनाएगा। ठीक है, चलो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एडमिन पैनल में ना हम कुछ क्रेडेंशियल दे सकते हैं। क्रेडेंशियल इन द सेंस कि अभी हम फायरबेस से लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ लॉगिन तो कर रहे हैं फायरबेस से, तो फायरबेस में चलो फायरबेस पे ही चलते हैं एक बार। फायरबेस पे आ गए, ये जो यूजर्स है ना, ये जो यूजर्स है ना, इसमें जो हम लॉगिन किए हैं वो दिखा रहा है। तो ये यूजर्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक खुद से एक बनाएंगे फाइल, मतलब फाइल नहीं, एक मतलब यूजर ऐड करेंगे जो ये अपना एडमिन होगा। ठीक है, और वही सिर्फ लॉगिन कर पाएगा। ठीक है, चलो एक मेल बनाते हैं, support@techiehelp.in। ठीक है, और इसमें पासवर्ड में रख देते हैं अमित कुमार 12 ठीक है, और ये हम कर दिए ऐड। ठीक है, अब इसी क्रेडेंशियल से हम चाहते हैं कि मेरा लॉगिन जो मतलब जो एडमिन का लॉगिन है वो इसी से लॉगिन हो, बाकी कोई मेल को लॉगिन करने ना दिया जाए। ठीक है, चलो एंटी रेडी पे चल जाओ। अभी ये तो वो पूरा डिजाइन करेगा, एलएमएस को पूरा इनहांस करेगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, अभी चेंजेस नहीं करने, अभी इसमें आ जाओ। ठीक है, और इसमें थोड़ा थोड़ा देखते रहना है क्या फाइलें चेंजेस कर रही है, क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत नोट डाउन करते रहना है, क्या पासवर्ड है, स्कीमा में क्या क्या डाले हुए हैं। ठीक है, कौन सी फाइल क्या वर्क कर रही है, क्या क्या पासवर्ड दिए इसको एडमिन के लिए, स्टूडेंट रोल के लिए, ये सारा का एक नोट्स बना लेना। ठीक है, तो वो ज्यादा हेल्प कर देगा तुमको। ठीक है, तो इसने क्या किया, डेवलपिंग रिएक्ट काउंटर स्ट्रक्चर्स, एडमिन लेआउट रैपर्स। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, एडमिन का लेआउट डिजाइन कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा वेट कर लो, और ये फिर बना के देगा पूरा का पूरा एक एडमिन पैनल। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बनाता है। थोड़ा सा वेट करते हैं। चलो, तो अगर इस सब सेटअप में जो भी हम सेटअप्स बनाए, इस सेटअप्स में अगर कोई तुम्हें डाउट आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट कर देना, और कमेंट में प्रॉपर डाउट लिख लेना कि भैया मुझे फायरबेस में ये इशू आ रहा है, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर भैया हमको डेटाबेस जो है वो डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो पा रही है, ये इश्यूज आ रही है, उसका स्क्रीनशॉट अगर
स्क्रीनशॉट तो ऐसे इसमें अपलोड होता नहीं है यूट्यूब पे, बट हाँ कमेंट कर देना एक डिटेल्स, ताकि मुझे वो ओवरव्यू मिल जाए, और उसको हम कल के वीडियो में जो भी अच्छा कमेंट होगा, उस जो अच्छा डाउट होगा, उसको कल के वीडियो में हम लाएंगे, उसका नाम भी डालेंगे, जो भी आप डालोगे, मतलब जो भी करेगा कमेंट, ठीक है, तो उसका हम नाम लेंगे कि हाँ ये इनका कमेंट था, पहले वो सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलो एंटी ग्रेविटी पे आ गए, चलो ये इसने कर दिया सब। अब इसको बोल रहा है कि फिर से एक बार इंस्टॉल कर लो, चलो भैया कर ही लेते हैं, आप भी गुस्सा क्यों होंगे, कर लेते हैं। तो एक बार इसको कर लिया, और ये स्टार्ट द बैकएंड एपीआई इन टर्मिनल 2, ठीक है, टर्मिनल 2 बना लेते हैं, और टर्मिनल 2 में अपना नोड सर्वर को चला देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे अपना नोड सर्वर चला लिए, ठीक है, तो बैकएंड सर्वर जो है वो ओपन हो गया, ठीक है, और ये भी वल्नरेबिलिटी इंस्टॉल्ड हो गया। अब हम कर लेते हैं इसको रन, ठीक है, npm run और dev एंटर कर दो, और ये आ गया हमारा, और इसको कर लेते हैं ओपन, ठीक है। चलो देखते हैं अपना एलएमएस बनाया या फिर कुछ एरर्स आ रहे हैं इस पे। चलो अब इसमें हमको एडमिन लॉगिन करने के लिए क्या कैसे देखना है वो थोड़ा देखते हैं, अभी तो इसमें आया नहीं कुछ, तो बेसिकली इस पे आओ, ठीक है, और ये ट्विस्ट आई टेम्परली ट्विस्ट द एपीआई सिंक्स डिफॉल्ट ब्रांड लॉगिन, सो ये स्लैश करके एडमिन डालना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आ जाओ प्रोजेक्ट पे, ठीक है, स्लैश डालो इस पे, स्लैश एडमिन एंड इंटर, देखते हैं वो ये थोड़ा वेरीफाई एक्सेस करो, ओके। सो इसने वो हो इसने यूजर्स ग्राफ दे दिया, वो देखो ये हमारा एडमिन पैनल कितना कूल दिख रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे यूजर्स पे जाएं, यूजर्स एक आदित्य कुमार है, ठीक है। कोर्स पे जाएं, कोर्स अभी है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। प्रोजेक्ट्स पे गए, प्रोजेक्ट्स अभी हम कुछ नहीं दिए हुए हैं। कोर्स पे जाएंगे, ऐड कोर्स पे जाएंगे, तो इसमें अभी क्या है, इसमें अभी बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक्स दिया हुआ है कि टाइटल क्या है, प्राइसिंग क्या है, वो सारी चीजें रखनी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एनहांस कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार कोर्स ऐड करके ही देख लेते हैं ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ठीक है, क्रिएट न्यू कोर्स पे गए, और इसको लिख दिए गिट एंड गिटहब का, ठीक है, गिटहब, ठीक है। इसको हम डाल दिए कुछ भी रैंडम, चलो कॉपी हो, ठीक है। इसका प्राइसिंग डाल देते हैं 50, ठीक है, और इसको कर दो क्रिएट, तो ये हमारा क्रिएट हो गया $50 पे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बस ऐड करने का ऑप्शन है, ठीक है, बाकी इसमें कुछ इसने दिया नहीं है, ठीक है। अगर इस पे एडिट पे जाओगे, इस पे अगर एडिट पे जाओगे तो एडिट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये इशू है, ठीक है। और ऐड कोर्स करने में बस इतना ही आ रहा है, कोर्स के अंदर मॉड्यूल्स ऐड नहीं कर पा रहे हम, ठीक है, ये इशू है, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं कि मेक इट फुल्ली फंक्शनल LMS, use admin login only, login only with this credential, मेल में दे दो support @techiehelp.in, ठीक है। और पासवर्ड पे दे दो अमित कुमार 12 ये ऑलरेडी, इसको बोल दो कि ये ऑलरेडी फायर बेस में ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको बोलो कि LMS के अंदर क्या हो सकता है, बताओ। इसके अंदर हो सकता है कि जो भी इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना, कि मान लो कि जो भी ऐड कर रहा है वो यूट्यूब का कोर्स ऐड कर दे, कि मॉड्यूल ऐड करने का ऑप्शन दो, जिसमें कोर्स ऐड करो यूजिंग यूट्यूब लिंक, फेच और थंबनेल
description, title, and also make a mm, student dashboard, enrollment in course, and student डैशबोर्ड, ठीक है, जहाँ उसको कोर्स का एक्सेस मिले, ठीक है। और इसमें क्या शो कर सकते हैं हम, प्रोग्रेस। अभी इतना कर लो, ठीक है, इसको कॉपी करो, ठीक है, और एक बार आ जाओ चैट जीपीटी पे, ठीक है। अभी हम लिखे टूटी पिछली भाषा में, इसको दे दो। अब ये क्या करेगा, इसको पढ़ के एक स्मार्ट वर्जन देगा इसका प्रॉम्प्ट, देखो ये दिया, ठीक है। चलो ये इसने दे दिया कि ये थीम ये रहेगा, एडमिन ये रहेगा, डैशबोर्ड ये रहेगा, कोर्स स्ट्रक्चर्स ये रहेगा, स्टूडेंट में ये रखेगा, इनरोलमेंट ये, प्रोग्रेस ये सारी चीजें, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आओ, कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पे आओ, ठीक है, इसको हटा दो, इसको पेस्ट कर लो, इसको दे दो, ठीक है। अब ये दोनों का बना देगा, स्टूडेंट का भी बना के देगा और एडमिन का भी बना के दे देगा, ठीक है। चलो तो इसने एडिट किया, ठीक है। डिपार्टिंग एक्सपोज इंटीग्रेशन स्टूडेंट पेज एंड फनी यूआई कॉपी, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, ठीक है। इसने ये दिया कि स्लैश करके स्टूडेंट करेगा तो उसका आ जाएगा, ठीक है। ये सपोर्ट से ही लॉग इन कर सकता है। नाइस ट्राई बट यू आर नॉट द एडमिन। ओके चलो इम्प्लीमेंटेशन पे एक बार जाते हैं, ठीक है। इसको रिव्यू करो और इसको सीधा यहाँ से बोल दो ना, गो अहेड, ठीक है। जैसे इसको गो अहेड बोलोगे ये अपना काम स्टार्ट कर देगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसने एनालाइज के टूल्स को, ऑप्शंस को वेरीफाई कर देगा, ईमेल सिक्योरिटी जो भी है, ठीक है, और वो करके देगा इंटीग्रेशन वगैरह। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसको हम लाइव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, इसी वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं। साथ में साथ ये भी देख लिए कि गिटहब पे कैसे होस्ट करना है, बैकएंड कैसे कनेक्ट करना है, लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इसमें देख लिए और ये अब अपना एडिट कर रहा है। तो एक पूरा का पूरा फुल्ली फंक्शनल एलएमएस अपना बन जाएगा, ठीक है, जो तुम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो, रेज्यूमे में डाल सकते हो। और बाद में हम लोग इसमें एक एआई भी लगा देंगे, ठीक है। और वो एआई कैसे लगाएंगे वो भी दिखाते हैं। एक सिंपल चैटबॉट हम इसमें बनाएंगे एपीआई का यूज करके, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट या वी आर डेफिनेटली डू दैट, बिकॉज हम लोग ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट सिर्फ लर्न करे। तो कोड अपने से लिखना वो अच्छी बात है। ये वीडियो इसलिए है कि अपना प्रोडक्टिविटी तुम 2x 3x 5x 10x कर सको, ठीक है। मतलब सिंपली कोड और लॉजिक्स अगर तुम्हें पता है तो तुम एआई से कोडिंग करवा सकते हो। आजकल अगर एआई से कोड नहीं करवा रहे हो फिर आई थिंक कि मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है ना यार। क्योंकि जब जो काम 1 घंटा में हो सकता है उसको 2 दिन 4 दिन क्यों ही करना है, राइट। अपना सजेशन देना कमेंट में कि ये हाँ कर सकते हैं या फिर नहीं, सही है या फिर गलत है, ठीक है। आई थिंक ये सही है बट यू ट्राई वंस। देखो कुछ नहीं होता है कि जैसे अगर कोड लिख रहे हो ना, अगर तुम्हें बेसिक्स आते हैं कि हाँ रिएक्ट में ये कंपोनेंट कैसे ऐड करने हैं, ये चीजें कैसे ऐड करनी है, फिर सामने वाला कोई पूछने वाला नहीं है। सर क्लाइंट को दे रहे हो तो क्लाइंट को कुछ पता नहीं है कि हाँ क्या कैसे कोड लिखे, अपने से लिखे कैसे लिखे। तो बस हाँ बेसिक नॉलेज रखो कि हाँ डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं, यूआई कैसे बनाते हैं, एनहांस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें रखो। बाकी तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना। ठीक है चलो चलो तो यहाँ तक हो गया। हम लोग बहुत सारे फीचर्स इंप्लीमेंट कर दिए, अपना यूआई बना दिए, टैग्स बना दिए। चलो देख एक सेकंड देखते हैं इसमें, एक सेकंड इसमें बैक तो साइड आओ, 1 मिनट। फीचर्स पे अच्छा ये कोर्सेज पे ये दे रहा है इनरोल डिटेल्स, अभी इस पे नहीं आएगा, ठीक है। प्राइसिंग पे देखो, प्राइसिंग में हम क्या कर सकते हैं, प्राइसिंग में हम फेक प्राइसिंग मतलब एज वो कर सकते हैं। देखो अगर सेटिंग्स पे अगर जाएं, हम सेटिंग्स पे जाएं, ऑथेंटिकेशन डोमेन रिकैप्चा, देखो कैप्चा भी यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कैप्चा पे जाओगे ना
तो यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन आता है, यहाँ पे तो कैप्चा भी लगा सकते हो। और पासवर्ड, एक सेकेंड, इसमें हम चाहते हैं कि वो सिस्टम लगाएं, रुको, जो हम खोज रहे हैं वो मिल जाए एक बार। यूजर एक्शंस, ब्लॉगिंग, डेटा कोटिंग, एक बार थोड़ा बैक चलते हैं यार। चलो, यूजर तो दो है इसमें, ये आ गया सेटिंग्स। देखो टेम्पलेट भी यहाँ से हम लोग यूज कर सकते थे, ये वाला। और सेटिंग्स, एक्सटेंशंस, मेड बाय यूजर्स ओनर्स, ये एक्सटेंशन है, ये इंस्टॉल करोगे तो कुछ फायदे होंगे। लेकिन हमको कुछ ऐसा ऐड करना, या यहाँ पे देखो सेटिंग्स के अंदर जाओगे ना, यूजेस एंड बिलिंग पे, तो कुछ बिलिंग्स अगर तुम क्रिएट करोगे तो वो बिलिंग क्रिएट हो जाएगी। देखो सब्सक्रिप्शन वाला है ना, इस पे जाना, ठीक है। तो ये बोल रहा है जेमिनी इन फायरबेस नो कॉस्ट यूज सर्विसेज सो द बिलिंग अकाउंट यू हैव टू सर्विस मे बी बिलिंग अकाउंट एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट्स यूजेस मॉडिफाई प्लान। अच्छा, ये इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट के लिए है, ठीक है। ओके, चलो कोई नहीं। तो थोड़ा इस पे एक बार देख ही लेते हैं क्या इश्यूज हैं। होस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशंस, एनालिटिक्स, तो शायद वो वाला प्लान हम उसमें ऐड करते हैं, क्लर्क में, ठीक है। तो इसने पूरा का पूरा प्लान बना के दिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। तो आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द मैसिव ओवरफ्लो ऑफ टेकी एलएमएस स्टूडेंट पोर्टल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिंग लॉगिंग, ठीक है। यूट्यूब इंपोर्ट इंजन, ये सारा कुछ दे दिया इसने, ठीक है। चलो एक बार हम चलते हैं अपने साइट पे। चलो साइट पे आ गए। अब ये साइट पे आने के बाद स्लैश करके एडमिन डालो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कुछ क्या क्या इसने ऐड किया है। चेकिंग द क्रेडेंशियल्स, तो सुपर एडमिन इसको बना रखा है इसने। चलो कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर सकते हैं वैसे। यूजर्स पे ये है, ठीक है, कोई नहीं। और ये कोर्सेस के अंदर ये ऐड कोर्सेस, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हमारा आया है कि यूट्यूब यूआरएल मैजिक ऑटोफिल, पेस्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइजेस, नहीं नहीं ये नहीं करना था हमको। हमको पहले एक बैच क्रिएट करना है, बैच के अंदर हम चाहे जितने चाहे यूट्यूब के लिंक डाल सकते हैं, ऐसा क्रिएट करना था हमको। और एक बार चलते हैं स्टूडेंट वाले पे कि उसने उस पे क्या बना रखा है, ठीक है। स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट का ऐसा डैशबोर्ड बना रखा है इसने कि हाय एक्सप्लोर, इस पे देखते हैं क्या क्या कोर्सेज हैं। वैसे एक्सप्लोर पे आया तो ये सारी कोर्सेज हैं। तो ये जो फीचर वाला है ना, तो यहाँ पे हम देखो अभी जो कोर्सेज आ रहा है ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम आ रहे हैं, इसको बोल दो यहाँ पे कि इस पे एडमिन से जो भी कोर्सेस लॉन्च होगा वही शो करो, रैंडम नहीं करना है, ठीक है। और एलएमएस के अंदर पहले एक बैच बनाओ, उसके अंदर हम मॉड्यूल वाइज यूट्यूब वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। यूट्यूब वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। ऐसा बोल दो इसको कि हम चाहते हैं कि पहले कोर्स बने, उस कोर्स के अंदर हम यूट्यूब का लिंक डालें, ये मतलब वो मैनर में आ जाए, ठीक है। और ये जो फीचर वाला था, मतलब ये जो फीचर वाला इधर रैंडम आ रहा है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब भी यूजर, मतलब जो भी एडमिन है, तो एडमिन जैसे ही कुछ पोस्ट करे तो उसका जो टॉप 3 है वो यहाँ पे आ जाए, और ये जैसे हमको व्यू करे तो हमको स्टूडेंट वाले भी लेके चला जाए, ठीक है। इसको ऐसा करना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसने क्या बनाया है, इसको कर दो अभी के लिए, ठीक है। चलो ये जो प्लान दिया है इसको बोल दो गो अहेड। इसको पढ़ लो थोड़ा सा कि जो मॉड्यूलर कैलिकुलम उसमें बैच वालेगा इनसाइड एडमिन, आई विल ऐड मैनेज मॉड्यूल बटन टू ईच बैचेज कोर्सेज, ठीक है। चलो इसको बोल दो गो अहेड, या फिर कंफर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कर दो इंटर। अब ये पूरा का पूरा एक जो हम चाहते हैं
वैसा बना के देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो और फिर देखते हैं। एक एरर शो कर रहा है, मे बी शायद। ओके, नहीं एरर नहीं है, बस ये ऐसे ही शो कर रहा था, ठीक है। तो ये इसने पब्लिक जेएस को चेंज किया एपीआई को एंड पॉइंट पे चेंज करने के लिए, ठीक है। कि जो हमारा जो मतलब जो भी हमारा लैंडिंग पेज है ना, देखो जैसे हमारा ये लैंडिंग पेज है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो मॉड्यूल है ना, अब वो फेच होके आएगा हमारे मीन्स एडमिन से, ठीक है। चलो, तो इसलिए ये एडिट कर रहा है पब्लिक डॉट जेएसओ को एपीआई, पब्लिक जो भी इसका एपीआई, इसके एपीआई के थ्रू वो फेच करेगा, ठीक है। ओके, तो इसका जो गिटहब का लिंक होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से तुम गिटहब पे जाना, कंट्रीब्यूशन अपना स्टार्ट करना, ठीक है। और इसमें हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस भी करेंगे। इसका हम यूआई चेंज नहीं कर रहे हैं ताकि तुम इसमें कंट्रीब्यूट कर सको, हम भी देखें कितना सीखे हो हमसे ठीक है। तो अपना इसमें कंट्रीब्यूशन करना, ठीक है। तो ये अपना एडिटिंग स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि अभी तो वाइव कोडिंग कर रहा है ना हम लोग, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ठीक है। चलो, थोड़ा सा ये रिएक्ट लेआउट को ये कोर्सेस इंजीनियरिंग मल्टी मॉड्यूल्स को एडेड वगैरह कर रहा है, तो थोड़ा टाइम लेगा। चलो, तो ऐड होता है तब तक हम वेट कर लेते हैं। तब तक जितने भी कोड है उसको गिटहब पे पुश कर लो, ठीक है। ओके, सो ये प्रोग्रेस में ये सारी चीजें वेरीफाई कर ला, कोर्स प्लेयर, ताकि वीडियो वगैरह जो है वो प्ले कर सके, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को ना हम आधा अधूरा इसलिए बनाएंगे ताकि हम चाहते हैं कि तुम कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो मुझे देखना है, ठीक है। तो इसने ये कर दिया सारा, ठीक है। स्टूडेंट स्लैश कोर्स और मैनेज मॉड्यूल बैच अंडर एडमिन कोर्स, ठीक है। चलो एक बार चलते हैं अंदर। ओके, तो ये जो इसमें अभी कोई फीचर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है उसका कारण ये है कि हम अभी कोई ऐड ही नहीं किए हैं। चलो एडमिन पे चलते हैं, अब देखते हैं कि इसने क्या क्या ऐड किया इसमें, ठीक है। चलो, गैदरिंग कर रहा है, ठीक है। गैदरिंग किया, एक कोर्स लाइव किया है, ठीक है। कोर्स पे चलो, तो ये कोर्स है, ठीक है। अब इसके अंदर आ गया मॉड्यूल, ये मॉड्यूल आया, ठीक है। अब हमको इसमें डालना है यूट्यूब वीडियो, ठीक है। एक बार चलो यूट्यूब पे, ठीक है। यहाँ पे सर्च करो टेकी हेल्प गिट एंड गिटहब वीडियो, ठीक है। तो मेरा वीडियो तो मैं अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि उतना रैंकिंग ही नहीं है, सॉरी। यहाँ पे अब करो और हेल्प में ना एल लगा दो। चलो, ऑफिशियल गिट्स चैनल, और ये आ गया अपना ये आ गया हमारा टेकेल। इसको कर लो ओपन एक बार, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करते जाना, ठीक है। चलो, अब इस पे जाओ, यहाँ आ गया हमारा रेजर पे, या ये आ गया हमारा गिटहब का वीडियोस मेनजी डब्ल्यू 60, ठीक है। इसको हम कर दिए बंद, ठीक है। इसको कर लेते हैं शेयर, कर लो यहाँ से कॉपी, हाँ आ जाओ अपने ऐप पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। और इसको कर दो पेस्ट और यहाँ से कर दो अपेंड वीडियो। तो ये क्या करेगा, पार्सिंग करेगा। Break free with the new Opera GX, a browser that puts you in control with a brand new design that frees up even more pixels for personalization. इसको कर दो बंद, यहाँ पे आ जाओ, इसको कर दो अपेंड। बट आई थिंक कोई एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इंस्पेक्ट कर लो, कंसोल पे चले जाओ, ये एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से कर लो पूरा का पूरा एरर कॉपी, सॉरी। अरे यार, चलो यहाँ से कर लो पूरा का पूरा, यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है। इसको कर दो क्रॉस, आ जाओ अपने कोड एडिटर पे, ऐसे कर दो पेस्ट, ठीक है। कि क्या क्या इसमें एरर आ रहा है तो उसको एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है।
तो जब तक ये सॉल्व कर रहा है तब तक हम अपने सारे कोडेड को पुश कर सकते हैं, ठीक है। इसको कर दो जनरेट यहाँ से, और ये जनरेट कर देगा। अब इसको कर दो पुश और सिंक कर दो, इसको बोलो डोंट आस्क अगेन, और ये डायरेक्ट कर देगा तुम्हारा कोड पुश गिटहब पे, ठीक है। इसने क्या बोला कि द 404 error is happening because the node express server need to be restarted. We have inject several new, okay, several out admins such as dot. So just press and node start. Okay, सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो हमारा सर्वर है उसको स्टार्ट करना है, तो नोड सर्वर डॉट जेस, ठीक है। तो आई थिंक कुछ एरर वगैरह आया क्या, या ये थ्रो कर रहा है कुछ एरर को, तो एक बार इसको दे दो क्या एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है। इसको कर दो रन, और फिर एरर आ रहा है तो फिर देखते हैं क्या आता है एरर, ठीक है। इसने क्या बोला, वंस टर्मिनल इज फुली स्टॉप्ड कम बैक। ओके, दो यहाँ पे है, दो है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी ये है ना, इसको कर दो स्टॉप, और ये तो स्टॉप है ही, ठीक है। अब कर दो इसको रन, नोड सर्वर डॉट जेएस, अब ये चालू हो जाएगा, ये हो गया रन, ठीक है। अब दूसरा टर्मिनल ओपन कर लो, जैसे ये टर्मिनल है ना, अब इस टर्मिनल में उसको रन करो, npm run dev, चलो ये स्टार्ट हो गया। वो सर्वर ऑन नहीं था इसलिए वो एरर आ रहा था, ठीक है। चलो तो ये अपना हो गया ओपन, और यहाँ अगर कोर्स पे जाओगे तो ये देखो, ये फीचर कोर्स आया और ये हमारा कोर्स फेच किया यहाँ से, ठीक है। क्योंकि अभी हम लॉगिन है इसलिए ये शो कर रहा है बैच इन इनरोल इन बैच, ठीक है। तो ये आ गया, हम इस बैच में अभी इनरोल है, ठीक। इसके अंदर गए तो इसके अंदर अभी हमारा ये रैंडम कोई भी वीडियो इसने ऐड किया हुआ है, ठीक है, जो प्ले हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक कि आधा तो हमारा बन गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा शो कर रहा है, ठीक है। चलो तो इसको एक बार चेंज करते हैं, एक बार इसको हम चलते हैं इस पे अपने एडमिन पे, देखते हैं कि ये क्यों आ रहा है यहाँ पे। चलो तो ये आ गया अपने कोर्सेज पे, मॉड्यूल पे आ जाते हैं, और इस मॉड्यूल पे हम अपना ये इंट्रोडक्शन टू मास्टर क्लास है, चलो इसको कर दो डिलीट, हमको ये नहीं चाहिए, ये हो गया डिलीट। अब हम नया कोर्स लाते हैं अपना, इसको इसका एक बार साउंड हम ऑफ कर देते हैं ताकि फिर वो इश्यूज ना आए, ठीक है। तो इसको स्किप कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा वीडियो आ गया, ठीक है। इसको अब यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और अपने सिस्टम पे आते हैं और इसको करके पेस्ट, और इसको कर देते हैं अपेंड, ठीक है। ये पार्सिंग किया और आई थिंक ये ऐड किया, यहाँ पे देखो ये ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको कर दो क्रॉस, मैनेज पे जाओ तो यहाँ पे एक और हमारा आ गया, ठीक है। और अगर कोई और भी देना चाहते हैं, चलो एक और देते हैं देख के कि ये ऐड हो रहा है कि नहीं, स्टूडेंट्स को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो एक बार बैक जाते हैं और मान लो कि ये सर्टिफिकेशन वाला देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन वाले पे गए, इस पर शेयर पे गए, कॉपी कर लिए, एडमिन पे आ गए और यहाँ पे कर दिए अपेंड, और इसको कर दिए पार्स, ठीक है। तो हियर कैन सी ये दोनों वीडियोस आ गए, ठीक है। इसको कर दो कट, ठीक है, कट कर दिए, और कट करने के बाद अपने आ जाओ डैशबोर्ड पे। जैसे ही डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे कोर्स जो एक्टिव है वो एक कोर्स एक्टिव है, ठीक है। एनरोलमेंट एक है, और अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अगर प्रोजेक्ट पे जाओगे, ऐड अ प्रोजेक्ट करो, टाइटल रख दो गिट चीट शीट, ठीक है, और इसको कॉपी करो और यहाँ पे कर दो पेस्ट, यहाँ पे कर दो पेस्ट, और बिगिनर लेवल, और इसको कर दो डिप्लॉय, ठीक है। तो इसमें ऐड हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट वाले पे क्या होता है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने बैक टू साइट, ठीक है। अब स्टूडेंट वाले पे आ गए, ठीक है। और ये हमारा है 3 मॉड्यूल इसमें दिखा रहा है कि 3 मॉड्यूल इस पे हैं, ठीक है। और इस पे कोई बैनर नहीं है, तो बैनर भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नोड सर्वर डॉट जेएस, इसका डिस्क्रिप्शन डाले थे इसलिए दिखा रहा है। इनरोल इन जाओ और यहाँ पे हमारा बैग लगाकर एक्सप्लोर पे जाओ,
एक्सप्लोर पे जाने के बाद इनरोल पे जाओ, और ये है डिफॉल्ट, ये वन मॉड्यूल है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा मॉड्यूल है। एक सेकेंड, इस पे जाओगे, मार्क करो कंप्लीट, तो ये हमारा मार्क Hey techies, welcome back to TechEL. So today we will cover ठीक है, तो ये तुम्हारा चल रहा है इस पे, ठीक है, इसको कर दो मार्क कंप्लीट। ये नीचे yourself वाला कर one दो मार्क question. कंप्लीट। What if the तो ये certificate तीनों you का तीनों कोर्स मार्क कर दिए हम, ठीक है। अब चल जाओ माई लर्निंग पे, तो यहाँ पे माई लर्निंग पे ना ये 100% ये यू एनरोल्ड जर्नी, और यहाँ पे प्रोग्रेस बार 100 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो हम लोगों ने अभी बनाया है, कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे ये चीज़ें हैं, कैसे बैक एंड इंटीग्रेट होता है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय इट, ओके। एंड इसके बाकी जो फीचर्स है वो हम अब आप पे छोड़ रहे हैं कि आप इसमें क्या क्या इंप्लीमेंट करोगे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस में, ठीक है। तो अब फाइनली इसको हम कर देते हैं यहाँ से एंड, ठीक है। जो भी हमारे चेंजेज हैं वो यहाँ से एक बार कर लेते हैं। आई थिंक कि ये सारे चेंजेस ऑलरेडी डन हो गए हैं, ठीक है, इसलिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे हम सब कुछ कर चुके हैं, या यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। चलो अब एक रीडमी इससे लिखवा लेते हैं, एड रीडमी डॉट md फाइल फॉर students help to contribute in this project स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो अब ये एक रीडमी क्रिएट करेगा, ठीक है, उसके अंदर एक पूरा डिटेल्स बनाएगा कि तुम कैसे इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो इसमें अगर चैटबॉट इंटीग्रेट करना है ना, तो चैटबॉट भी इंटीग्रेट कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। तो इसका अगर नहीं होगा तो मैं पार्ट 2 भी ला दूंगा, ये पार्ट 1 मान लो एज, ठीक है। और इस पे कंट्रीब्यूशन अपना स्टार्ट करना, ठीक है, कि इसमें मतलब तुम क्या क्या ऐड कर सकते हो, हम तुमको देंगे एक्सेस, ठीक है। चलो यहाँ से एक जनरेट कर लो, ये मैसेज जनरेट हो गया, कमिट पे जाओ और ये सिंक कर दो चेंजेस को, तो ये सारा का सारा चेंजेस तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, गिटहब पे, और तुम उसको डिप्लॉय कर सकते हो। चलो अब आ जाते हैं अपने गिटहब पे, एक बार कर लो इसको रिफ्रेश, तो तुम्हारा रीडमी भी बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये पूरा का पूरा स्टेप आ गया, कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। चलो तो यहाँ से फॉग करना और इसको एक स्टार कर देना, और इसका मैं लिंक दे दूंगा तुमको, ठीक है। और एक इशूज आया यहाँ पे, पोस्टर एसक्यूएल इनिशिएटिव क्रेडेंशियल, आई थिंक कि .env फाइल ऐड नहीं है प्रोजेक्ट में, .env तो है, मतलब दैट इग्नोर नहीं है, और इग्नोर में .log है और .env नहीं है, ठीक है। और तो इसको बोल दो add .env in get ignore, ठीक है। तो अब हमारा जो क्रेडेंशियल है उसको गेट इग्नोर में डालेगा। अब हम इसको पुश करेंगे तो जो भी हमारा क्रेडेंशियल है वो लीक नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स सी ये क्या करता है। तो इसने प्रेटराइज किया और ये इसने इसमें ऐड करेगा अब, ठीक है। ये .env .local ये सारे कर दिया। अब आगे चेंजेस पे और यहाँ कर लो जनरेट, ठीक है, और यहाँ से कर दो सिंपली कमिट, तो इशू हमारा जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशंस और इसका कोड मैं तुम्हें दे दूंगा कमेंट में, ठीक है। और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके ही जाना। चलो अब इसमें अगर जाएं, इसको अगर रिफ्रेश कोड पे जाते हैं और कोड पे जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं कि इशू आता है कि नहीं। अभी भी इशू आ रहा है, किस बात का इशू आ रहा है? सिक्योरिटी एंड पोस्टल क्रेडेंशियल .env हटाना तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि अभी ऐड किया मैंने .env को क्रेडेंशियल्स .ignore में, ये .env अभी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। .env को सिंपली यहाँ से हम कर देते हैं रिमूव, सॉरी इसको कर दो ओपन और इस फाइल को कर दो डिलीट, कमिट चेंजेस, ठीक है। चलो अब एक बार रिफ्रेश करो कि इशूज आ रहा है क्या। अभी भी इशू आ रहा है, बट ये इशूज आना तो नहीं चाहिए,
सिक्योरिटी, अच्छा ये पहले आया था ना, इसलिए अब ये मतलब वो शो करेगा ही करेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको होस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो तुम जाओ वर्सल पे। हम्म, मैं अपने फाइल पे जाता हूँ। चलो एक बार देख लेते हैं कि अपने उसमें जो भी हम वर्क किए हैं, देखो ये जो हमारा कंसोल है ना, अब देखो इस पे जो भी हम वर्क किए हैं उसमें हमारा क्या क्या टेबल बना है। सर्टिफिकेट तो अभी नहीं किए हैं, सर्टिफिकेट का तो कुछ सीन ही नहीं। कोर्स टैग में देखते हैं कुछ भी सीन नहीं है। एनरोलमेंट में तो हाँ देखो, एनरोलमेंट में एक आईडी आया, ठीक है। कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेसन्स में आना चाहिए, या ये लेसन्स तीनों दिया हमने, तीनों वीडियोस का वो आया। प्रोग्रेस पे आना चाहिए, ये प्रोग्रेस आ गया, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। देखो इसमें अभी तुम क्या कर सकते हो कि जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे सर्टिफिकेट दे सकते हो, ठीक है। ऑटो जनरेटेड पेमेंट लगा सकते हो, नोटिफिकेशन लगा सकते हो, ये सारी चीजें मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं एक बार होस्ट, ठीक है। होस्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, वर्सल पे जाओ, ठीक है। और वर्सल पे जाने के बाद ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ, प्रोजेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ से ऐड गिटहब स्विच गिटहब प्रोवाइडेड और डॉट गिटहब अकाउंट, ये टेकल इंडिया हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, ऑल द रिपोजिटरीज इंस्टॉल्ड। तो हमारे जो भी अब यहाँ से हम देखो, और ये ऑथेंटिकेशन मांग रहे हैं, तो एक बार ऑथेंटिकेशन कर ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो। इसको हम कर लेते हैं कॉपी और इसको कर देते हैं पेस्ट एंड वेरीफाई। चलो तो ये हमारा यहाँ पे आ गया टेकल इंडिया का ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें हम जो अभी बनाए टेकल LMS वो आ गया, ठीक है। वो आने के बाद देखो जो जो ये रूट डायरेक्टरी है ना, रूट डायरेक्टरी, इसके अंदर हम .env डालते हैं। एडिट पे जाओ, ठीक है। और एक सेकेंड, ये रूट रूट में कुछ सिलेक्ट मत करना, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाओ, ठीक है। और यहाँ पे वो डालना है .env, ठीक है। एक बार कोड पे वापस जाओ, .env पे जाओ, ठीक है। और इन दोनों को पहले कर दो डिलीट, इन दोनों को कर दो, कोई डिलीट काम नहीं है इसका। इसको कर लो कॉपी, ठीक है। और इसको कॉपी करने के बाद चले जाओ अपने इस पे और इसमें कर दो पेस्ट, ठीक है। और इसको कर दो डिप्लॉय, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉयड हो जाएगा वर्सल पे, ठीक है। तो इसका लिंक भी दे दूंगा ताकि वहां से तुम देख सको, ठीक है। चलो ये अपना डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। आई थिंक कुछ एरर या फिर इश्यूज वगैरह आए इसमें, डिप्लॉयमेंट फेल विथ एरर, ओके। सो कुछ एरर्स इसमें आए हैं, वो इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज में कुछ एरर आए हैं, ठीक है। तो ऐसे तुम डिप्लॉय कर लेना, ठीक है। एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या इसमें एरर आया। ये कॉन्फ़िगरेशन है वाइट का, ठीक है। तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक बार तो ये पूरा का पूरा लाइन करो कॉपी, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे करके इसको पेस्ट कर दो। तो ये जो भी एरर्स है डिप्लॉयमेंट में, वो डिप्लॉयमेंट एरर तुमको देगा, ठीक है। वो पूरा का पूरा ये फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद फिर से पुश करना, पुश करने के बाद फिर से री डिप्लॉय करना इसको, ठीक है। चलो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। चलो इसने कुछ फाइल्स बनाए npmrc करके, जो प्रिवेंट करेगा। सो आई फिक्स दिस इश्यूज। सो git add डॉट करो, ओके ठीक है, कर लेते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। एक बार जो कह रहे हैं वो कर लेते हैं। तो ये वार्निंग दिया कि इन द वार्निंग रिप्लेस्ड बाय, कुछ नहीं होता है। इसको देखो एक बार कि क्या वार्निंग है, सही है गलत है, फिर वो फिर दिक्कत आएगा ना। नेक्स्ट टाइम गिट टच इट विल बी रिप्लेस्ड बाय CLF-RL, इसने दिया। चलो इसको कर दो एक बार, कमिट कर दो एक बार, ठीक है। दो फाइल चेंज हो गया, ठीक है। और कर दो पुश, ठीक है। चलो ये रिजेक्ट कर दिया क्यों, जस्ट वेट कि ये रिजेक्ट किया क्यों वो देखो एक बार।
fell to some GitHub techie help dot in message update were rejected because remote content work that you do not have in locally. So this is usually caused by another repository pushing it. So इसको कर दो रिवेस, इसको करो रिवेस, उसके बाद कर लो इसको पुश, ठीक है, git push origin, ठीक है, चलो git file execute, ये कुछ एरर वगैरह आ गए, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो तुम ऐसे पूरा का पूरा बना सकते हो, ठीक है। तो जस्ट वेट करो, इसका एरर देख लेते हैं एक बार कि क्यों आ रहा है ये, इसको दे दो, आई थिंक कि डेटाबेस में जो हम वो रखे उसमें से कुछ तो डिलीट तो नहीं हो गया, नहीं डिलीट तो नहीं होगा, मैं भी एक बार देख लेते हैं कि क्या एरर है इसका। तो ये रिएबुलेट किया, तो इसको करो एक बार, ठीक है, और इसको करो एक बार, देख लेते हैं क्या ये है, rm.env, इसके बाद करो इसको वन फाइल चेंज डिलीट, किसको डिलीट किया, .env डिलीट किया क्या, एक सेकेंड, इसको भी करो पहले, फाइल पे जाओ एक मिनट, .env डिलीटेड है, डिलीटेड है, इसको एक बार रिफ्रेश करो, कोई नहीं, इसमें इसको पेस्ट करके रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसको कर लो ओरिजिन से रिबेस, और इसको कर दो पुश, नहीं आ रहा ना, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो एरर आएगा, ठीक है, उसको, क्योंकि जो जब भी वाइव कोड करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इसमें इश्यूज होती है, ठीक है। तो वाइव कोड करने का सबसे मतलब जो है ना, डिबगिंग करना, वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसमें थोड़ा सा तो टाइम जाएगा, ठीक है, बट करेंगे, अपन करेंगे, डोंट वरी। डिप्लॉय में कुछ नहीं करना है, अगर तुम्हारा जो प्रोजेक्ट अच्छा खासा चल रहा है उसको वर्सल से कनेक्ट करो और बस डायरेक्टली तुम्हारा वो हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्या हो सकता है। चलो, तो ये क्या किया, हेल्पिंग यूजर्स डिबोट विल बी सेफली डॉटेड ट्रैकिंग विदाउट मेकिंग हिस्ट्री। चलो इसको एक बार और ट्राई कर लेते हैं कि क्या ही करता है। डिलीट कर दिया .env, कोई नहीं, जस्ट वेट एंड सी, फेच कर लिया, ठीक है, ये कमिट हो गया, और इसको कर दो रिवर्स, तो ये आ गया मे बी, अब इसको कर दो पुश, मेन ब्रांच पे यूनिक्स मर्ज, कुछ तो कर रहा है ये, आई डोंट थिंक सो, कर दो पुश, होता है कि नहीं, नहीं होगा ना, रिजेक्ट कर रहे हैं। some error fail push to because we are rejected because of your branch yield, it's remote controversy, git will be forwarding again, notes that, okay। चलो कोई नहीं, तो ये था प्रोसेस पूरा का पूरा कि कैसे, मतलब ये थोड़ा लंबा एरर है, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पुश कर देना, ठीक है, पुश करने के बाद डायरेक्ट अपना वो ओपन करना, और ओपन करने के बाद
ये डायरेक्ट अपना VS को सॉरी वर्सल को कनेक्ट करना, और वर्सल कनेक्ट करने के बाद डिप्लॉय कर लेना, ठीक है। ये एरर डिपेंडेंसीज का है, ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, ये डिपेंडेंसीज का एरर है, ठीक है। चलो, सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, ओके। और ये गिटहब का कोड मैं दे दूंगा, इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। और इसको नेक्स्ट पार्ट 2 लाएंगे इसका, वहाँ पे इसको एरर को सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है।